बेटियों से कहना चाहते हैं, ख़ासकर वो जो किशोरावस्था में हैं या जवानी की दहलीज पर हैं, चाहे वो स्कूल या कॉलेज में हैं या और कहीं पर हैं। बच्चों, आप प्यार मोहब्बत कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर। जिस लड़के की तरफ आपका रुझान है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कीजिए। उसका स्वभाव कैसा है, किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है या कितनी पढ़ाई लिखाई किया है, कहाँ नौकरी करता है, ये सब जानने के बाद ही उसके प्यार के चक्कर में पड़िए। क्योंकि कभी कभी कुछ लड़के ऐसे हैं जो सज धज कर अच्छे हेयर स्टाइल करके जूते मोजे पहनकर बाइक लेके घूमते हैं और भोली भाली लड़कियों को पटाने की कोशिश करते हैं। तेज़ तर्रार लड़कियां जो हैं वो तो उनके चक्कर में नहीं पड़ती हैं, लेकिन जो भोली भाली सीधी सादी लड़कियां हैं तो लड़के उन्हें पहचान लेते हैं, उन्हें भांप लेते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा हमारा, और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। पहले बच्चियाँ तो ना नुकुर करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उनके झांसे में आ ही जाती हैं। उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और इनको कभी कभी तो ये घर से भगा के भी ले जाते हैं और इन्हें कोठे वगैरह पर बेच देते हैं, कभी विदेशी हाथों में बेच देते हैं। तो इस तरह इन्होंने गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक लड़की थी रेखा नाम की, जो BA पार्ट 1 में पढ़ती थी। एक लड़का उसके पीछे पीछे काफ़ी दिन से घूम रहा था। उसने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। पहले तो लड़की ने ना नुकुर किया, लेकिन मिलते जुलते धीरे धीरे वो उसके चक्कर में पड़ गए। तो एक दिन ये लड़का इस लड़की को भगा ले गया बिना माँ बाप की बताए। वो लड़की घर से कुछ अपने माँ के जेवर, कुछ भाभी के जेवर, कुछ उसके पास थे और कुछ नकदी वगैरह लेके उसके साथ चली। तो इसे लेके कानपुर गया और वहाँ एक लॉज में 2-3 दिन था। उसके बाद में भाड़े का रूम ले लिया और 15-20 दिन तक उस रूम में उसके साथ था। उसके बाद एक दिन रात को सब सामान वगैरह अपना लेके और जो जेवर वगैरह उसके पास था, कुछ नकदी वगैरह भी लेके वो उसे छोड़ के चला। तो सुबह लड़की 2-3 दिन देखी बेचारी, उसको लड़का आया नहीं तो बहुत परेशान हुई, बहुत चिंता में पड़ गई कि कहाँ गया, कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे करके 10 दिन बीत गया। तो उसने पड़ोस वाली एक औरत थी, उससे जाके सब अपना दुख दर्द बताया। तो पड़ोस वाली औरत को इस रेखा पर बहुत दया है। उसने उसे कहा कि बेटा शायद वो आपको छोड़ के भाग गया, ऐसे यहाँ पे बहुत केसेस होते हैं। तो उसने इस लड़की से उसके माँ बाप के घर का फ़ोन नंबर लिया और उसके माँ को फ़ोन करके ये सब दास्तान बताया। तो उसके माँ बाप आए और उस बच्ची को लेके गए। तो हमारे कहने का मतलब, अगर ये सोच कर बच्ची ने ये सब कदम उठाया होता और बिना माँ बाप को बताए घर से नहीं भागी होती तो आज इसे दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर माँ बाप से अपने प्यार के बारे में जिक्र किया होता और अपने माँ बाप से मिलाया होता तो इसके माँ बाप अच्छी तरह उस लड़के को परख लेते हैं, कभी इसको इस तरह भागने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और पता नहीं अब समाज में उस माँ बाप की इज्जत भी गई, पता नहीं इस बच्ची की शादी होगी या नहीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब कि अंधे होकर प्यार मोहब्बत मत कीजिए, कुछ भी कीजिए लाइफ में सोच समझ के कीजिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है। धन्यवाद।